हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पिछली क्लासेस में स्टेटमेंट अजप्शंस पढ़े थे, जहां पर हमने आपको दो कंसेप्ट बताया था कि किसी भी स्टेटमेंट से अगर आपको अजप्शंस चेक करने हो तो दो प्रकार के अजप्शंस आपके हमेशा गलत होते हैं। पहला, आपका जो अजप्शन होना चाहिए वो कथन का जो स्टेटमेंट का विरोध नहीं करना चाहिए, स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, या दूसरा मैंने आपको बताया था कि इलॉजिकल नहीं होना चाहिए। ये दो बातें आप हमेशा याद रखेंगे तो आपके कोई भी जो अजप्शंस होंगे वो हमेशा सही होंगे। जो भी आपका स्टेटमेंट होगा उससे जो भी अजप्शंस आप निकालेंगे सारे के सारे अजप्शंस सही होते हैं। बस दो आपके अजप्शंस जो कि हमेशा गलत होते हैं, जो कि आपके स्टेटमेंट का विरोध करेंगे या इलॉजिकल अजप्शंस देंगे तो ये हमेशा गलत होते हैं। बाकी इसके अलावा किसी भी प्रकार का जो अजप्शन होता है वो सही माना जाता है, हमेशा सही होता है, लेकिन स्टेटमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के सामने यहाँ पर तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने स्टेटमेंट है और आपके सामने एजप्शंस हैं। आपको इस स्टेटमेंट से बताने हैं कि कौन सा एजप्शंस आपका सही है, कौन सा एजप्शन आपका गलत है। स्टेटमेंट है, राज्य के अधिकांश इंजीनियरिंग कॉलेजों ने अगले शैक्षणिक सत्र के लिए सीटों की अधिक संख्या मंजूर करने के लिए विनियामक निकाय को आवेदन किया। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कहने का मतलब है कि जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उन्होंने सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए विनियामक निकाय को आवेदन किया। उन्होंने कहा कि भाई, पत्र में लिखा राज्य सरकार को कि हमें क्या चाहिए, सीटों की मंजूरी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे कॉलेज में एडमिशन ज़्यादा हो सकता है कि हमें सीटों की संख्या बढ़ानी पड़े। इसलिए उन्होंने राज्य के विनियामक निकाय को उन्होंने क्या किया, आवेदन किया, ताकि उनकी सीटों की संख्या बढ़ाई जा सके। तो यहाँ पर आपके सामने पूर्वधारणा दी जा रही है कि हो सकता है कि विनियामक निकाय राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सीटें मंजूर कर दे। ये जो आपके एजप्शन हैं सही हो जाएंगे। पहले नंबर का एजप्शन सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना। अगर हम किसी को पत्र लिखते हैं तो हमारी संभावना क्या होगी? हमारी संभावना तो यही होगी ना कि उसकी मंजूरी मिल जाए। अगर हम किसी को आवेदन करते हैं, तो अगर हम किसी से छुट्टी के लिए आवेदन करते हैं या पत्र लिखते हैं तो हमारी यही एजप्शंस हो सकते हैं ना। हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना है। हम यही सोचेंगे कि जिसको हम पत्र लिख रहे हैं छुट्टी के लिए, हमारी छुट्टी मंजूर हो जाए। उसी प्रकार से जो राज्य के अधिकांश कॉलेज हैं, अगर वो विनियामक निकाय को लेटर या पत्र लिखेंगे तो उनके जो एजप्शंस होंगे यही होने चाहिए कि भाई, हम उनको पत्र लिख रहे हैं तो वो हमें मंजूरी दे दें। तो यही उनके एजप्शंस होने चाहिए। आप देख सकते हैं आपके जो एजप्शंस हैं पहले नंबर का वो सही हो जाएगा, क्योंकि लिखा है कि हो सकता है कि विनियामक निकाय राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सीटें मंजूर कर दे। तो पहले नंबर का एजप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर हम दूसरे नंबर के एजप्शंस की बात करते हैं तो लिखा है कि हो सकता है कि राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज की अतिरिक्त सीटों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त कर ले। कहने का मतलब है कि जो भी ये सीटें मंजूर करेंगे, राज्य के जो भी विनियामक निकाय हैं, अगर इनकी सीटों को मंजूरी दे देगा, बहुत सारी सीटें इनके पास पर्याप्त मात्रा में हो जाएंगी, तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में इनकी सीटें भर जाएं प्रॉपर तरीके से। तो कहने का मतलब है कि दूसरे नंबर का एजप्शंस भी सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे? दोनों जब आपके एजप्शन सही हो जाते हैं तो हम लिखते हैं कि दोनों के दोनों जो आपके एजप्शन हैं, पूर्वधारणाएं हैं, वो क्या हैं, अंतर्निहित है, या लिख सकते हैं बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर इम्प्लिसिट। ओके, सो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि दोनों के दोनों जो एजप्शन हैं वो सही हैं। ठीक है, अब हम सभी लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर स्टेटमेंट है कि नगर निगम ने मानसून के आने तक शहर में जल आपूर्ति में 50% कमी करने की घोषणा की है। आप सभी के सामने एक कथन दिया गया है, दो एजप्शन है और आपको बताने हैं इनमें से कौन सा एजप्शन इस स्टेटमेंट से निकलेगा। देखिए, लिखा है कि नगर निगम ने मानसून के आने तक शहर में जल आपूर्ति में 50% कमी करने की घोषणा की है। जो नगर निगम है उसने कहा कि भाई, अगले मानसून आने तक हम आपको क्या करेंगे, जल आपूर्ति में हम 50% की कमी करेंगे। जो हम आपको पानी दे रहे हैं उसमें 50% की कमी करेंगे, कटौती करेंगे। कहने का मतलब, अगर आप शहरों में रहते होंगे तो आपको पता होगा, जो हमारे यहाँ पानी आता है हमारे शहरों में कहीं कहीं जगहों पे आपको पता होगा कि सुबह 7 से 9, कहीं कहीं शाम को 5 से 7 ये टाइमिंग होती है। पूरे दिन पानी नहीं आता है, सुबह में 2 घंटे, 2 घंटे शाम को पानी आता है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि 50% कटौती का मतलब
मतलब ये हो जाएगा, अगर सरकार आपको सुबह, जल निगम आपको सुबह में 2 घंटे पानी देती है, शाम को 2 घंटे पानी देती है, तो उसमें 50% कटौती का मतलब ये हो जाता है कि 1 घंटे सुबह देगी, 1 घंटे शाम को देगी, या एक ही टाइम पानी आपको देगी 7 से 9, है ना। तो यहाँ पर बोला है कि भाई अगले मानसून तक, नगर निगम ने बोला है कि अगले मानसून आने तक हम क्या करेंगे, जल आपूर्ति में 50% की कमी करेंगे। अब आपको इस स्टेटमेंट से बताने हैं कि ये जो अजप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा अजप्शन सही हो सकता है। लिखा है पहले नंबर का अजप्शन है कि हो सकता है कि लोग नगर निगम के एक पक्षीय निर्णय का विरोध करेंगे। अब यहाँ पर एक शब्द लिखा है कि विरोध करेंगे। विरोध शब्द आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको स्टेटमेंट का विरोध नहीं करना है। अगर आप स्टेटमेंट का विरोध करेंगे तो आपके अजप्शंस गलत हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि हो सकता है लोग नगर निगम के एक पक्षीय निर्णय का विरोध करेंगे, तो पहले नंबर का अजप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट की विरोध की बात हो रही है, स्टेटमेंट से विरोध हो रहा है। यहाँ पर लिखा है कि हो सकता है लोग नगर निगम के एक पक्षीय निर्णय का विरोध करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो नगर निगम ने जो फैसला सुनाया है आपको उसका विरोध नहीं करना है, इसमें विरोध की बात हो रही है, तो इसका मतलब पहले नंबर का जो अजप्शन है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर के अजप्शंस की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि हो सकता है नगर निगम निवासियों के कर को कम कर दे क्योंकि यह पर्याप्त जल उपलब्ध कराने में असफल रहा है। तो यहाँ पर अगर वह पानी देने में असफल रहा है तो हो सकता है कि वो नगर जो निगम क्या करे, निवासियों के कर को हो सकता है कि कम कर दे, क्योंकि वो पानी पूरी तरह से नहीं दे पाया है, पानी देने में असफल रहा है, तो वो कर को कम कर सकता है। ये बातें गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि अगर नगर निगम कर को कम करेगा तो फिर फ़ायदा क्या हुआ 50% कमी करने का। हम तो कहते हैं कि इस कान को हम इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, बात तो बराबर है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर 50% की कमी कर रहा है नगर निगम अगले मानसून तक आने तक, तो यहाँ पर अगर इस वाले एजप्शंस में अगर आप कर को कम करेंगे तो फिर नगर निगम को फ़ायदा ही क्या हुआ। इसीलिए कह सकते हैं कि दूसरे नंबर का जो एजप्शन है आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले नंबर का एजप्शन भी गलत है, दूसरे नंबर का एजप्शन गलत है। ये तो आंसर दे सकते हैं नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इज़ इम्प्लिसिट, ना तो पहला ना ही दूसरा जो आपका एजप्शंस है अंतर्निहित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन डी में लिखा है कि ना तो पहला ना ही दूसरा आपका एजप्शन अंतर्निहित है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। प्यारे बच्चों 5 नंबर का क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट आपके सामने है कि राज्य गर्मी की भीषण लहर से गुजर रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से अगले पखवाड़े तक सारे स्कूलों को बंद करने के लिए कहा है। बहुत ही ध्यान से इस कथन को पढ़िएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि राज्य गर्मी की भीषण लहर से गुजर रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से अगले पखवाड़े तक सारे स्कूलों को बंद करने के लिए कहा है। अब राज्य में काफ़ी गर्मी पड़ रही है। जब भी गर्मी होती है तो आप जानते होंगे कि सभी के सभी स्कूल को बंद कर दिया जाता है। गर्मी को देखते हुए कि गर्मी आगे कितने दिनों तक पड़ सकती है उसको देखते हुए स्कूल्स को बंद किया जाता है। ठीक है, जो मौसम विभाग होता है उससे पता लग जाता है कि आगे कितने दिनों तक गर्मी पड़ सकती है या ठंडी पड़ सकती है। तो उसी प्रकार से जो हमारे स्कूल्स हैं, तो राज्य में काफ़ी गर्मी पड़ रही है और इसकी वजह से सरकार ने क्या किया है, तुरंत उसको क्या बंद करने का निर्देश दिया है, आदेश दिया है। बोला कि अगले पखवाड़े तक सारे स्कूल को बंद कर दिया जाए। सरकार ने बोला कि अगले पखवाड़े तक सारे स्कूलों को बंद कर दिया जाए क्योंकि हमारे राज्य में काफ़ी गर्मी पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगले पखवाड़े का मतलब लगभग 15 दिनों के लिए स्कूल को बंद करने के लिए सरकार ने बोला है। तो हो सकता है गर्मी की लहर एक पखवाड़े से ज़्यादा ना चले। एजप्शंस दिया जा रहा है, पहले नंबर का एजप्शन है, लिखा जा रहा है कि हो सकता है कि गर्मी की जो लहर है एक पखवाड़े से ज़्यादा ना चले। तो यहाँ पर इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने बोला कि अगले पखवाड़े तक सारे स्कूल को बंद कर दिया जाए। तो यहाँ पर एजप्शन दिया जा रहा है कि हो सकता है कि गर्मी की लहर एक पखवाड़े से ज़्यादा ना चले, इसीलिए तो बोला गया है कि अगले पखवाड़े तक बंद किया जाए। स्कूल को बोला गया है केवल अगले पखवाड़े तक बंद किया जाए क्योंकि सरकार को ऐसा लगा होगा कि हो सकता है कि अगले पखवाड़े के बाद
अगले पखवाड़े के बाद जो गर्मी की लहर है वो ख़त्म हो जाए। तो कहने का मतलब पहले नंबर का जो आपका एजप्शंस है वो सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर के एजप्शंस की बात करते हैं तो लिखा है कि हो सकता है कि छात्रों के माता पिता एक पखवाड़े के बाद भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं आने देंगे। तो मुझे एक बात बता दो, ऐसे माता पिता कौन ऐसे माता पिता होंगे जो अपने बच्चों को छुट्टी ख़त्म होने के बावजूद भी कहेंगे कि बच्चा आपको स्कूल नहीं जाना है। जब गर्मी ख़त्म है, गर्मी की छुट्टी ख़त्म है, तो हर कोई माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा ही। तो इस बात को आप कैसे कह सकते हैं कि हो सकता है कि छात्रों के माता पिता एक पखवाड़े के बाद भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं आने देंगे? ये बातें गलत हैं। जब छुट्टी ख़त्म हो गई तो माता पिता रोकेंगे बच्चों को थोड़ी ना, कहें भाई जब छुट्टी ख़त्म हो गई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर का एजप्शन गलत हो जाएगा। क्योंकि जब छुट्टी ख़त्म हो गई तो कोई भी ऐसा माँ बाप नहीं होगा जो अपने बच्चे को रोकेगा। हर कोई कहेगा कि तुम्हारी छुट्टी खत्म हो गई, तुम अब स्कूल जाओ, ठीक है, स्कूल खुल गए हैं, आप अपने स्कूल जाओ। तो यहाँ पर लिखा जा रहा है कि हो सकता है कि छात्रों के माता पिता एक पखवाड़े के बाद भी अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये बातें गलत हैं। तो पहले नंबर का एजप्शन सही हो जाएगा। तो आप बोलेंगे केवल पहला आपका पूर्वधारणा अंतर्निहित है, या आप कह सकते हैं वनली फर्स्ट इज इम्प्लिसिट, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रेल पटरियों को पार करने की कोशिश कर रहे कई लोगों को रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया और छोड़ने से पहले उन पर भारी जुर्माना लगाया। तो यहाँ पर एजप्शन है कि हो सकता है लोग भविष्य में रेल पटरियों पर ना चढ़ें। दूसरा एजप्शन है कि हो सकता है लोग रेल पटरियाँ पार करते रहें तथा भारी जुर्माना भरते रहें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कथन को ध्यान से पढ़िए एक बार फिर से कि रेल पटरियों को पार करने की कोशिश कर रहे कई लोगों को रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया और छोड़ने से पहले उन पर जुर्माना लगाया। मुझे एक बात बताओ, अगर आप कोई भी गलत काम करते हैं, कोई अपराधकृत काम करते हैं, अगर आपको पुलिस पकड़ लेती है, अगर आपको दंड देती है, तो उसका माइंडसेट क्या होता है? पुलिस ऐसा क्यों करती है? पुलिस ऐसा इसलिए करती है ताकि भविष्य में आप कोई भी ऐसा काम ना करें। यहाँ पर अगर आप रेलवे ट्रैक को पार करते हैं, रेलवे पटरी को पार करते हैं, अगर पुलिस देख लेती है तो आपको पकड़ के लेकर जाती है और आप पर भारी जुर्माना लगाती है, ताकि भविष्य में आगे चलकर आप कभी भी रेल की पटरियों को ना पार करें या कोई भी ऐसा गलत काम ना करें। इसीलिए तो जुर्माना भरना पड़ता है। तो यहाँ पर जो एजप्शन दिया जा रहा है कि हो सकता है लोग भविष्य में रेल पटरी पर ना चढ़ें, इसीलिए तो जुर्माना लगाई है। तो सरकार या पुलिस का जो माइंडसेट यही होगा, पुलिस आपको जुर्माना इसलिए लगाई है कि आप भविष्य में चलकर रेल की पटरियों पर ना चढ़ें। तो यानी कि पहले नंबर का जो एजप्शन दिया जा रहा है ये सही है। पहले नंबर का एजप्शन क्या है? सही है कि हो सकता है कि लोग भविष्य में रेल की पटरियों पर ना चढ़ें। अगर पुलिस जुर्माना लगाती है तो यही सोचकर लगाती है कि आगे चल के ये लोग ऐसा काम नहीं करेंगे, है ना। अगले नंबर के एजप्शन की बात करते हैं तो लिखा है कि हो सकता है कि लोग रेल पटरियां पार करते रहें तथा भारी जुर्माना भरते रहें। यार ये तो गलत हो जाएगा। ऐसा कौन व्यक्ति है कि जिसको पता है कि रेल की पटरी को अगर हम पार करेंगे तो पुलिस देख लेगी तो हमें पकड़ के ले जाएगी, जुर्माना देना पड़ेगा, तो ज़बरदस्ती कि हम उसको पार करेंगे? ऐसा काम नहीं करेंगे ना। तो कहने का मतलब दूसरे नंबर का एजप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आंसर देंगे वनली फर्स्ट इज इम्प्लिसिट। क्या होगा? वनली फर्स्ट इज इम्प्लिसिट होता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। केवल पहला आपका एजप्शन ही अंतर्निहित है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग देखिए 7वें नंबर का स्टेटमेंट है कि शहर में अगले दिन आयोजित होने वाले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के टिकट खरीदने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग कतार में खड़े रहे। अगर यहाँ पर ओडीआई होने वाला है कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के लिए लोग क्या कर रहे हैं? बहुत बड़ी संख्या में लाइन में खड़े हो रहे हैं, वो लोग टिकट ले रहे हैं। और यहाँ पर लिखा है कि एजप्शन है कि हो सकता है कि अगले 6 महीने तक शहर में कोई और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आयोजित ना हो। ये आपका एजप्शन सही है या गलत? क्योंकि यहाँ पर हम स्टेटमेंट देख पा रहे हैं कि शहर में अगले दिन यहाँ पर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होने वाला है और उसके लिए लोग बहुत बड़ी लंबी कतार में लाइन लगाए हुए हैं टिकट के लिए। तो यहाँ पर एजप्शंस दिया जा रहा है कि हो सकता है अगले 6 महीने तक शहर में कोई और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच ना हो, इसीलिए इतनी लंबी लाइन लगी है। लाइन इसलिए लगी है कि 6 महीने तक कोई भी क्रिकेट मैच नहीं होगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच नहीं। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ लगने का कारण ये होना चाहिए कि भाई मैच किनके किनके बीच होना है, ये डिपेंड करता है। हम अगर भीड़ लगाते हैं, हमारी एक्साइटमेंट हो कोई चीज़ देखने की, अगर हम मूवी देखने के लिए जाते हैं तो हम जिसके फ़ैन होते हैं
हम जिसके फ़ैन होते हैं हम उसकी मूवी पहले देखने के लिए जाते हैं, है ना, एक्साइटेड रहते हैं। उसी प्रकार से ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि भीड़ अगले 6 महीने तक कोई मैच नहीं होगा, इस वजह से कतार में लंबी लाइन लगी पड़ी है कि टिकट लेने के लिए। टिकट भाई लेने के लिए भीड़ तब लगेगी जब हमें पता होगा कि मैच किन के बीच में होना है। ये बातें डिपेंड करती है भीड़ लगने का कारण, हमें पता हो, ये इस बात पर डिपेंड करता है, भीड़ इस बात पर डिपेंड करता है कि मैच किन के बीच होना है। अगर आपको पता चल जाए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच होना है, तब आप हो सकता है कि टिकट के लिए भीड़ लगाएं और बहुत ज़्यादा आपकी एक्साइटमेंट हो देखने के लिए, या वर्ल्ड कप होने वाला हो इसलिए आपकी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो तो वहाँ पे भीड़ लग सकती है। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के लिए अगले 6 महीने तक कोई भी मैच नहीं होगा तो इसी वजह से भीड़ लगेगी, ये गलत बात है। तो हम कह सकते हैं दूसरे नंबर का एजम्पशंस क्या है आपका, गलत है। पहले नंबर का एजम्पशंस आपका क्या है, गलत है। दूसरे नंबर के एजम्पशंस की बात करते हैं तो हो सकता है जो कतार में खड़े थे उसमें से अधिकांश को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के टिकट मिल जाए। तो जाहिर सी बात है कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के लिए यदि आप लाइन में खड़े हैं टिकट लेने के लिए तो संभावना है कि भाई उनमें से बहुत सारे लोग, अधिकांश लोगों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के टिकट मिल जाए। तो ये बातें बिल्कुल सही है, यदि आप लाइन में खड़े हैं तो हो सकता है कि उनमें से बहुत सारे लोगों को टिकट मिल जाएगा। तो यहाँ पर दूसरे नंबर का एजम्पशन सही हो जाएगा, पहले नंबर का एजम्पशन गलत हो जाएगा। तो आंसर देंगे वल्ली सेकेंड इज इम्प्लिसिट, वल्ली सेकेंड इज इम्प्लिसिट। क्या हो जाएगा, वल्ली सेकेंड इज इम्प्लिसिट, केवल दूसरा आपका एजम्पशन ही इम्प्लिसिट है, अंतर्निहित है। ठीक है, अब चलिए 8 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, कर्मचारी संघ ने अपने सदस्यों को वार्षिक कार्यक्रम से दूर रहने के लिए कहा है क्योंकि प्रबंधन ने उनकी कई मांगें नहीं मानी थी। तो एजम्पशंस दिया जा रहा है कि हो सकता है संघ के अधिकांश सदस्य कार्यक्रम में भाग ना लें। दूसरा एजम्पशन है, हो सकता है प्रबंधन वार्षिक कार्यक्रम को रद्द कर दें। कर्मचारी संघ है उसने अपने सभी मेंबर को मना कर दिया वार्षिक कार्यक्रम से दूर रहने के लिए। मैं आपको बता दूं प्रबंधन ने कर्मचारी संघ को इनविटेशन कार्ड दिया और उनको कहा कि वार्षिक सम्मेलन या वार्षिक एनुअल फंक्शन में आपको आने हैं। तो यहाँ पर जो आपका कर्मचारी संघ था उसने अपने सभी मेंबर को क्या कर दिया, उसने अपने सभी सदस्यों को, अपने सभी मेंबर को मना कर दिया कि हमें प्रबंधन के वार्षिक कार्यक्रम में नहीं जाना है। तो क्योंकि प्रबंधन ने हमारी कई मांगें नहीं पूरी की थी इस वजह से हमें वार्षिक सम्मेलन, उनके वार्षिक महोत्सव में नहीं जाना है, उसने अपने सभी मेंबर से बोल दिया। तो यहाँ पर एजम्पशन दिया जा रहा है कि हो सकता है संघ के अधिकांश सदस्य कार्यक्रम में भाग न लें। भाई अगर यहाँ पर कर्मचारी संघ अगर मना कर देता है अपने मेंबर को कि भाई प्रबंधन के वार्षिक कार्यक्रम में नहीं जाना है, तो हो सकता है कि उनमें से बहुत सारे ऐसे आपके सदस्य हों जो कि कार्यक्रम में भाग ना लें। कुछ भाग ले सकते हैं, कुछ नहीं ले सकते हैं। तो यही लिखा है कि अधिकांश सदस्य कार्यक्रम में भाग ना ले, हो सकता है, संभावना है, क्योंकि उसने तो मना कर दिया अपने सभी मेंबर को। तो पहले नंबर का एजम्पशन सही हो जाएगा। दूसरे नंबर का एजम्पशन क्या है, हो सकता है प्रबंधन वार्षिक कार्यक्रम को रद्द कर दे। ये बातें गलत हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप ही लोगों में अगर किसी की शादी कल है, आपने अपने सभी दोस्तों को, अपने सभी रिलेटिव्स को इनविटेशन कार्ड भेज दिया है, अगर संजोग बस वो अगर आपकी शादी में अटेंड नहीं कर पाएंगे तो क्या आप शादी नहीं करेंगे, शादी करेंगे ना। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखा है कि हो सकता है प्रबंधन वार्षिक कार्यक्रम को रद्द कर दे। प्रबंधन वार्षिक कार्यक्रम को क्यों रद्द करेगा भाई, प्रबंधन ने क्या किया कि यहाँ पर कर्मचारी संघ को इनविटेशन कार्ड दिया, कहा कि भाई हमारे यहाँ एनुअल फंक्शन है, अगर ये नहीं आएंगे तो ये अपने वार्षिक कार्यक्रम को रद्द क्यों करेंगे। तो इसलिए कह सकते हैं दूसरे नंबर का एजम्पशन क्या है आपका, गलत है। पहले नंबर का एजम्पशन आपका सही है। तो आंसर आप लिख सकते हैं वल्ली फर्स्ट इज इम्प्लिसिट। क्या लिखेंगे भाई, वल्ली फर्स्ट इज इम्प्लिसिट। केवल पहला आपका जो एजम्पशंस है वही क्या है, अंतर्निहित है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा वल्ली फर्स्ट इज इम्प्लिसिट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, वल्ली फर्स्ट इज इम्प्लिसिट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आप सभी बच्चों को दिल से बहुत सारा प्यार। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप इन सभी क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम स्टेटमेंट और एजम्पशंस के क्वेश्चन को करते हैं। तो आपको मैं बता दूं स्टेटमेंट और एजम्पशंस के क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं मैंने आपको केवल 2 कंसेप्ट बताए हैं स्टेटमेंट से एजम्पशंस को पहचानने के, कि सारे
के सारे जो एजप्शंस होते हैं वो सही होते हैं, लेकिन आपके स्टेटमेंट के सापेक्ष होना चाहिए, स्टेटमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, स्टेटमेंट से अपोजिट नहीं होना चाहिए, स्टेटमेंट का विरोध नहीं करना चाहिए जो भी आपके एजप्शंस होंगे। दूसरी बात, जो भी आपके एजप्शंस होंगे इलॉजिकल नहीं होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, है ना। ये 2 बातें अगर आप याद रखते हैं तो आपके जितने भी एजप्शंस हैं वो सही कहलाएंगे। जो भी आपके स्टेटमेंट से एजप्शन पूछा जाएगा वो स्टेटमेंट से रिलेटेड होगा, और इन 2 बातों को आप याद रखिएगा, अगेंस्ट नहीं होना है, ना ही इलॉजिकल बातें करनी है, ठीक है। तो यही मेन कंसेप्ट है। अब उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम्स को देने जा रहे हैं तो आप सभी लोग मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, उसमें जितने भी स्टेटमेंट एजप्शंस के क्वेश्चन दिए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस को आप करिए, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर पढ़ने का फ़ायदा है या नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आप सभी बच्चों को दिल से बहुत सारा प्यार। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।